देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में, जहां हम बात करेंगे प्रदेश में लगातार बढ़ते रिश्वतखोरी के मामलों की। बिना रिश्वत के कोई भी अधिकारी कर्मचारी काम करने तक को तैयार नहीं है। आए दिन एसीबी द्वारा इन भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसने का भी काम किया जा रहा है। बावजूद इसके आखिर प्रदेश में क्यों नहीं रुक रहे रिश्वतखोरी के मामले? और इन तमाम सवालों के जवाब के लिए बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के कई शहरों में जाकर लोगों की राय उन्होंने जानने की कोशिश की। पहले आपको पिंक सिटी जयपुर के लोगों की राय सुनवाते हैं, क्या कुछ उनका कहना है, वजह क्या है रिश्वतखोरी के मामलों को लेकर। प्रदेश में लगातार रिश्वतखोरी के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। एसीबी लगातार दबिश दे रही है, लेकिन रिश्वतखोर मान नहीं रहे। हर विभाग में, चाहे सरकारी विभाग हो, बिना रिश्वत के काम नहीं होता। कुछ लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है आए दिन अधिकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी में लिप्त पाया जाता है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? इनके खिलाफ जैसे इनको सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड नहीं करके इनकी नौकरी से इन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। इन पे इमीडिएटली अभियोग चलाना चाहिए, इन्हें टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड देने के बाद ये लोग थोड़े दिनों बाद बरी होकर वापस उसी विभाग में नौकरी करने के लिए आ जाते हैं और उससे कहीं ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि इनको नौकरी से निलंबित करके इमीडिएट इनके जो भी दस्तावेज और इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी जिस समय इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी उसके बाद से जो संपत्ति इसने बनाई है वो सारी संपत्ति सरकार अपने ले ले और उसे कुर्क करके आम जनता के हित में काम करे। बिल्कुल, देखिए रिश्वतखोरी के आरोप में अधिकारी कर्मचारी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन उनको निलंबित ही किया जाता है, फिर 6 से 7 महीने बाद वापस आ जाते हैं। क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए इन अधिकारियों पर? इन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि इन लोगों को क्या है कि जैसे कि इनको पीछे वाले जो है ना वो उठाते हैं, तो इन लोगों को साथ के साथ ही बर्खास्त किया जाए। बिल्कुल, देखिए लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को पूरी तरह से बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि जनता की काली के जो कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको ये लुटाने में लग जाते हैं। क्या लगता है एसीबी कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, क्या करना चाहिए? कर देना चाहिए, इनको रोड पे ले आना चाहिए। जो भी इनके पीछे सपोर्टर है उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इनके पीछे सपोर्टर है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इनको रोड पे ले आना चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। क्या लगता है जनता जागरूक नहीं है, क्योंकि जनता ही रिश्वत देती है? जनता हो रही है ना जागरूक, धीरे धीरे अब धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है। इनको बताएगी, इनको चेतावनी दे रही है, अभी समझ जाओ। बिल्कुल, देखिए जनता तो जागरूक हो रही है, लेकिन कहीं नहीं क्या लगता है भाई साहब, लगातार विभागों में रिश्वतखोरी के मामले देखने को मिल रहे हैं। सरकारी विभाग में जाओ, बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। एसीबी पकड़ रही है अधिकारियों कर्मचारियों को, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो देखिए इस पहली बात तो हमारा मुद्दा ये है कि बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रिश्वत के मामले बढ़ रहे हैं और उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या लगता है रिश्वत के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इनकी जो घर की संपत्ति है, सारी परिवार में सारी संपत्ति को गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए। गवर्नमेंट को इनकी ज़्यादा भूख बढ़ रही है हर चीज़ के अंदर। इनकी पूरी संपत्ति बर्खास्त कर देनी चाहिए, गवर्नमेंट को ले लेनी चाहिए पूरी। और नौकरी के अंदर पूरे परिवार में कभी आजीवन नौकरी नहीं मिलेगी सरकारी, ऐसा नियम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर कानून में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि रिश्वतखोर अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेने के बाद 6 से 7 महीने के बाद वापस काम पे आ जाता है और वापस रिश्वतखोरी का खेल चलता है। ऐसे में कानून में बदलाव करने की जरूरत है और जो आम जनता है उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको कार्य मुक्त कर देना चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं इन रिश्वतखोरी के मामलों पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। तो वहीं लेह नगरी जैसलमेर के संवाददाता श्रीकांत व्यास ने लोगों की राय को जाना, आपको सुनवाते हैं। प्रदेश भर में लगातार घूस की घटनाएं बढ़ चुकी है। हर जगह रिश्वतखोरी और घूसखोरी कहीं ना कहीं चरम पर है और हर अधिकारी इसमें लिप्त नजर आता है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि आमजन के लिए योजनाएं हैं, लेकिन ये अधिकारी उन योजनाओं को जिम जाते हैं, खा जाते हैं। मारवाड़ी में कहें तो डकार तक नहीं लेते। हमारे साथ यहाँ पर कुछ आमजन है, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है वो लगातार रिश्वतखोरी की घटनाएं बढ़ रही है। सर, रिश्वतखोरी आजकल आमजन का एक हिस्सा बन गई है। हर आदमी को अपना काम करवाना है तो रिश्वत देनी ही पड़ेगी। और किस तरह से रोक लगाई जा सकती है? इसको रोकने के लिए आजकल सूचना के अधिकार का सहारा लेकर उनसे सूचनाएं लेकर, अगर उसके अलावा ऑनलाइन भी काफ़ी दस्तावेज है सरकारी साइटों पे, उनको निकाल कर घूसखोर और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमे, अधिकतम मुकदमे करा के उनको दंडित करवाया जाए ताकि ये रुक सके। कहीं ना कहीं जो है एसीबी जो है वहाँ तक मुकदमा पहुँचे, एसीबी में कार्रवाइयाँ भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो सरकारी कारिंदे हैं वो आमजन को लगातार परेशान करते हैं। रिश्वतखोरी ना दें तो काम भी नहीं होगा। क्या आमजन किस तरह से परेशान है? देखो सर, सरकारी कार्यालय में आप छोटे से चपरासी से लेकर बड़े अफसर तक सभी लोगों को आप अगर रिश्वत में पैसे नहीं दोगे तो वहाँ आपका काम नहीं होने वाला है।
आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लो, पंचायती राज देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, वहाँ अगर आपको कोई भी नरेगा में वगैरह में स्टॉल वगैरह कुछ भी लेने हैं तो पैसे देने ही पड़ेंगे हर जगह पे, नहीं तो वहाँ पे आपका कोई काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो है छोटे सा छोटा विभाग और छोटे से छोटा सरकारी जो कारिंदा है उससे लेकर अधिकारी तक हर कोई जो है वो रिश्वत के बिना तो काम ही नहीं करता, ऐसी जो है वो लोगों का कहना है। कुछ और लोग भी है, किस तरह से घटनाएं बढ़ रही है और क्या लगता है किस तरह से देश का जो है भविष्य जा रहा है? देश का भविष्य आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और भ्रष्टाचार हर विभाग में है, भ्रष्टाचार हर जगह है। आजकल तो एक नया सिस्टम चल चुका है भ्रष्टाचार को देखते हुए कि सरकारी कार्यालयों में जहाँ जहाँ महिलाएं जाती है, यदि आपको भ्रष्टाचार में पैसा उनको नहीं दिया जाता तो असमत तक मांग लेते हैं। आज अखबारों में, चैनलों में इतना कुछ देखने को मिलता है, सरकार उस पर कुछ कड़ी कार्रवाई कर नहीं रही है। और एंटी करप्शन में यदि किसी भी प्रकार के परिवाद दिए जाएं तो एंटी करप्शन विभाग संबंधित विभाग के संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करके या इतला दे करके बता देते हैं कि आपके विरुद्ध फला परिवाद आया है, उस परिवाद में हमारी साँठ-गाँठ कर दो ताकि कुछ होगा नहीं। एंटी करप्शन में वर्षों लग जाते हैं किसी भी परिवाद को FIR में कन्वर्ट करने में, लेकिन एंटी करप्शन में अगर गया तो समझ लो वो गया ढाल के बाल, उसमें कुछ होना नहीं है। जब तक सरकारी कारिंदा में मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, ट्रैप नहीं होंगे, तब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार रुकने का शायद मुझे ऐसा संभव नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो है एक साठगांठ और मिली भगत जो है वो हर विभाग में है। फिर चाहे FIR दर्ज कराने से पहले जो परिवाद दर्ज कराया जाता है उससे लेकर FIR तक की घटनाओं में भ्रष्टाचार करने वाला अधिकारी भ्रष्टाचार में कई पैसे ले लेता है। और आजकल तो एक नया जो है वो दौर लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है, शर्मसार हर कोई नजर आ रहा है। और एक चिंताजनक विषय है कि अब रिश्वत के बदले अगर पैसा ना मिले रिश्वत के रूप में तो फिर अश्मत तक मांग ली जाती है। लगातार शर्मसार होता प्रदेश और प्रशासन न जाने क्यों मौन है, क्यों सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर हर आम जन परेशान है। कहीं ना कहीं पंचायती राज हो, पशुपालन विभाग हो या फिर छोटे से छोटा विभाग और बड़े से बड़ा अधिकारी, हर कोई इसमें लिप्त नजर आता है। तो वहीं बोलियो राजस्थान की टीम अजमेर भी पहुंची है। अजमेर में हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों की राय को जाना। राजस्थान भर में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें मजबूत करता ही चला जा रहा है। दिनों दिन जहां देखो वहीं रिश्वत की और घूसखोरी की बातें सामने आती है। समाचारों के माध्यम से, अखबार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जहां देखो वहीं घूसखोरी पनपती ही जा रही है। इसी को लेकर के कुछ नगर के बुद्धिजीवी और कुछ समाजसेवी मेरे साथ में हैं, उनसे इस बात पर चर्चा करते हैं कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि समाचार और चैनल के माध्यम से देखा जा रहा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार पनपता ही जा रहा है, किस तरीके से अंकुश लगा जाएगा इस पर? अभी वर्तमान में राजस्थान भर में देखने में आ रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से बार बार SCB द्वारा ट्रेप की गई कार्रवाई की गई है, जिसमें जनता से जुड़े हुए मामलों में, जिसमें जनता न्याय के लिए, जैसे तहसीलदार साहब है, पुलिस विभाग है, यहाँ पर जो लोग न्याय की उम्मीद से जाते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार की कार्रवाई सामने आ रही है, जो बड़ा गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को लेकर के सरकार को इसके ऊपर बहुत ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार ने संविधान के तहत जो नियम बना रखे हैं, जो अधिनियम बना रखे हैं, उनमें लापरवाहियों के चलते हुए ये लोग बच जाते हैं। वर्तमान समय में ये मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर इस देश में या राजस्थान में अगर मीडिया या नहीं हो तो बहुत ज़्यादा दुख का कारण हो सकता है। मीडिया द्वारा जिन मामलों को उठाया जा रहा है, ये जनता से जुड़े हुए हैं, इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार को इन नियमों के अंदर कुछ ना कुछ कठोर कार्रवाई करते हुए इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई करना चाहिए। इन्हें तुरंत चालान पेश करके तुरंत जल्दी से जल्दी इनको सजाएं देना चाहिए, ताकि आम जन में इनके खिलाफ रोष जो है ख़त्म हो और इनमें बे हो और इनके हौसले पस्त हों। इस तरीके से देखा जा रहा है कि आम जनता का भी कुछ रोल होता है कि वो भी रिश्वत देकर ही काम करवाती है। इस बारे में क्या कहोगे? जनता तो रिश्वत नहीं देती, अधिकारी रिश्वत मांगते हैं सर। जनता कोई रिश्वत देना नहीं चाहती, मतलब बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होते सरकारी। ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, घूसखोरी के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। हम रात दिन समाचारों में पढ़ते हैं। मैं तो एक समाज सेवी हूँ, मतलब पूरे उसमें घूमता रहता हूँ शहर के अंदर। अधिकारी जो वो करते हैं ना, ये ऐसे अधिकारियों को तुरंत इनके विरुद्ध कार्रवाई करके तुरंत पद मुक्त किया जाए। इन्हें मतलब पद मुक्त किया जाए। बिल्कुल सही बात है कि पद मुक्त किया जाए। आप क्या बोलेंगे इस बारे में, जो रिश्वतखोरी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश किस तरीके से लगाया जाएगा? आम जनता हो चाहे व्यापारी हो, आज किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में चले जाइए आप, बिना रिश्वत के मतलब कोई काम ही नहीं होता किसी आदमी का।
चाहे व्यापारी परेशान हो, चाहे आदमी परेशान हो, अपने ज़रूरी काम के लिए भी, छोटे मोटे काम के लिए भी इतना परेशान हो जाता है। एक विभाग ने, हर विभाग में एक दस्तूर बन गया, एक रिवाज सा बन गया कि साहब एक रिश्वत के बिना बस आपका काम ही नहीं होगा, मतलब उसको एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया के तौर पर बिल्कुल ले लिया गया है। इसमें कुछ हद तक तो मैं मानता हूँ कि आम जनता भी दोषी है, कि जागरूक होना चाहिए आम जनता को भी, और जहाँ भी ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसा विभाग की ऐसी कोई कार्रवाई हो उसको सामने लानी चाहिए। लेकिन एक ये कड़वा सच ये भी है कि आम जनता जब दुखी होकर, पहले से ही दुखी होकर जब किसी विभाग में जाता है और वहाँ बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं होता तो उसको मजबूरन देनी पड़ती है। तो आज की तारीख में ये हो गया कि किसी भी विभाग में आप चले जाइए, किसी भी जगह आप चले जाइए, बिना रिश्वत के, बिना उसके कोई हाँ ही नहीं बढ़ता काम के लिए। उसे विश्वास ही नहीं है कि मेरा बिना रिश्वत के यहाँ पे, बिना झिझक के कोई काम हो जाएगा मेरा यहाँ पे। चलिए, सीधी सीधी बात यह है कि इस पे अंकुश किस तरीके से लगाया जाए, बताओ। अंकुश तो इसमें सर ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिस पे कड़ी कार्रवाई हो, और जो घूसखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई और तुरंत होनी चाहिए इसके ऊपर कार्रवाई। तब जाके तो ऐसा कानून बनेगा तो जनता को भी थोड़ा आराम मिलेगा इसके अंदर। नहीं तो आम पब्लिक इतनी परेशान है कि चक्कर लगा लगा के दुखी हो जाती है, और बिना रिश्वत के कोई काम होता नहीं। उसको मालूम है कि जब तक मैं रिश्वत नहीं दूंगा तब तक काम होगा ही नहीं मेरा। चलिए, जो सख्त कानून की बात चल रही है, सख्त कानून किस तरीके का कानून बने जिससे घूसखोरी पे अंकुश लगे? कानून तो कितने टूटते रहते हैं, वो होते रहता है, बनता भी रहता है, टूटता भी है। वो सब रिश्वत बगैर कोई काम होता नहीं। हर जगह विभागों में, कई दफ्तरों में रिश्वत, हर जगह पहले रिश्वत है। और आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कोई अंकुश लगेगा इनका कोई निवारण नहीं होता है। और सीसी कैमरा वगैरह कुछ भी कर लो, ये आए दिन क्राइम हुए जा रहे हैं और रिश्वत लिए जा रहे हैं आए दिन। और आपके चैनल से हो सकता है सीधी सी बात ये निकल के सामने आती है कि जो घूसखोर हैं, जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, लोग हैं जो बिना रिश्वत के अपना काम नहीं करते, उन लोगों को तत्काल अपने पद मुक्त कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। इसी के चलते यही अगर कानून सख्त हुआ तो ज़रूर इस घूसखोरी पर अंकुश लग सकता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र बालोद के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। तो ये प्रदेश में लगातार बढ़ रहे घूसखोरी के मामलों को लेकर जोधपुर के तिमरी में जनता की राय को जाना इंडिया न्यूज के सहयोगी सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित ने। राजस्थान प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की जो गतिविधियां हैं सरकारी विभागों में लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका ये नतीजा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। कल की घटना देखें तो प्रदेश के अंदर बहुत जो बड़ा घटनाक्रम उसको हम कह सकते हैं। अभी हम जनता के बीच अपन उनसे उनकी राय जानते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, किस प्रकार से जो ये एसीबी द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है, इस पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है जिससे प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल मस्ट बी अवेयर. Unless we are not aware, this cannot be stopped. And second thing, sir, bribe is accepted as naturally. एक हमारे समाज ने इसे एक तरह से स्वीकृति दे दी है, इसे नेचुरल मान लिया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए। दूसरी बात, देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी. Everything must be transparent in front of the people, in front of the subject of our country. तो I want to say this. सर, आप किस प्रकार की जो जनता की मेहनत की कमाई है वो इस प्रकार जो रिश्वतखोर अधिकारी है वो धर दबोचते हैं, इसके लिए सरकार द्वारा इस पे और क्या कदम उठाना चाहिए जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके? एक लोक सेवक को जो दायित्व सरकार के द्वारा दिए जाते हैं और सरकारी अपेक्षा करती है कि वह लोक सेवक अपने कार्यों को समयबद्ध रूप से संपादित करेगा और जनता को सुविधाएँ पहुँचाएगा। यदि लोक सेवक अपने कार्यों को करने में यदि कोताही करता है या अपने कार्य के बदले जनता से राशि की डिमांड करता है तो ये उसका आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। सरकार को चाहिए कि इन लोगों के प्रति कार्रवाई की जाए और आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारी कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन सरकार से निवेदन ये है कि सरकार ऐसे मामलों जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको समयबद्ध रूप से, चरणबद्ध रूप से जल्दी पूरा करे और ऐसे लोक सेवकों को जल्दी से उनके प्रति जो भी कार्रवाई होती है सरकार की, जो न्यायालय की, वो जल्दी संपादित करवावे। साथ ही सरकार ये भी ध्यान रखे कि ऐसा देखने में खूब सारे उदाहरण हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो अपने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन्हीं अधिकारियों को बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के अंदर या अन्य महत्वपूर्ण विभागों के अंदर दायित्व दे दिया जाता है। यदि इस प्रकार की घटनाएं होती है तो ये सरकार की छवि के लिए ठीक भी नहीं है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई भी इससे कमज़ोर होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो इनके मामले हैं वो शीघ्र निपटाए जाएँ
और दागी या भ्रष्टाचारी लोगों को कम से कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको नहीं दी जाए। धन्यवाद। आपको क्या लगता है इनका पक्का इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है? लगातार इस प्रकार की घटनाएं आ रही हैं, ऐसे कौन से कदम सरकार उठाए जिससे इसके ऊपर पूर्णतः इसका अंकुश लगाया जा सके? जो भ्रष्टाचार निपटाने के लिए कानून बनाए गए हैं उनको कठोरता से उनको लागू किया जाए, और सर ने जैसे कहा कि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए और उनको जल्दी सज़ा मिले। न्यायालय की जो प्रक्रिया है, धीमा न्याय मिलता है, उससे वो सज़ा जो होती है वो वैसे भी कम हो जाती है। तो जल्दी से जल्दी मामलों को निपटाया जाए। तो निश्चित तौर पर आपने सुना, जैसा कि जनता का कहना है कि जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं तेजी दिखाई जाए, प्रशासन द्वारा तुरंत प्रभाव से उन पर एक्शन लिया जाए। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे जो रिश्वतखोर जो पहले रिश्वत के मामले में ट्रैप हो चुके, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों की वजह से कुछ समय बाद ऐसे व्यक्तियों की एसीबी के अंदर नियुक्ति हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं सांठगांठ स्पष्ट तौर से दिखती है। तो कहीं ना कहीं इन सब पर लगाम लगाने के लिए स्पष्ट तौर से स्पष्ट पारदर्शिता को लेकर लोगों का कहना है कि पारदर्शिता रखी जाए, जिसकी वजह से प्रदेश में ऐसे मामलों को कहीं ना कहीं रोका जा सकता है। सहयोगी कमल के साथ सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज, तिवरी, जोधपुर। तो वहीं बोलियो राजस्थान की टीम वैर विधानसभा क्षेत्र के कस्बा छोकरबादा कला पहुंची और यहां पर लोगों से बातचीत की, उनकी राय को जाना। रिश्वतखोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे जो बाबू लोग हैं या अधिकारी हैं, लोग उनसे परेशान हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर रिश्वतखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। यहाँ हम एक अपना कार्यक्रम लेके आए हैं, बोलियो राजस्थान कार्यक्रम। बोलियो राजस्थान कार्यक्रम में आज रिश्वतखोरी से लेकर के कुछ मुद्दों पर यहाँ विचार और जानकारी लेने चाहेंगे। मैं इस समय मौजूद हूँ राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय छोकरवाड़ा भुसावर के अंदर। सर, आजकल रिश्वतखोरी का मामला ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? कारण क्या है कि चल ही रहा है काम, तो रिश्वतखोरी चलती है। आदमी अपना काम कराने के लिए कैसे भी अपना काम कराता है। कर्मचारी वर्ग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, बिना लिए दिए काम ही नहीं करते। इन लोगों का कहना है कि सरकारी कार्यालय में चाहे वो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, बिना लिए दिए कोई काम नहीं करते हैं। तो और भी यहाँ मौजूद हैं वार्ता करने के लिए तैयार। सर, जो इस तरीके की जो रिश्वतखोरी चल रही है, इस पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? लगाम आदमी ये दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे वो नहीं देनी है रिश्वत, तो नहीं लग जाएगी। लेकिन रिश्वत देने वाले भी तो दोषी है। तो इनका कहना है कि जो रिश्वत देने वाले और लेने वाले दोनों दोषी हैं और रिश्वत लोगों को नहीं देनी चाहिए। इसके लिए और वार्ता के लिए मेरे पास मौजूद है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? कब तक ये रिश्वतखोरी कैसे लगाम लग सकता है इन पर? जब तक मनुष्य के स्वयं के नैतिक नियम और मूल्य जागृत नहीं होंगे तब तक इस पर रोक नहीं लग सकती, क्योंकि हम स्वयं स्वार्थी हैं और अपने कामों को सिद्ध कराने के लिए हम स्वयं रिश्वत देते हैं। अब कि हमारा कार्य जल्दी हो जाए, हम इसलिए रिश्वत देते हैं, हम स्वयं बढ़ावा देते हैं। अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें कि हमें रिश्वत नहीं देनी है तो ज़रूर ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन हम हमारा काम जल्दी कराने के लिए इस भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इस मामले में पकड़े जाते हैं, वो स्वयं रिश्वत दे के छूट जाती हैं। तो मेरी तो सरकार से या आप सभी से यही निवेदन है कि जो भ्रष्ट कर्मचारी पकड़े जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, जिससे कि आगे दो आदमियों में सुधार हो सके कि भाई भ्रष्टाचार अगर हम करेंगे तो हमको कड़ी सज़ा मिलेगी। इन लोगों का कहना है कि सरकार के जो कायदे और कानून हैं उन पर भी परिवर्तन होना चाहिए और रिश्वतखोरी पर लगाम तभी लग सकती है स्वयं रिश्वत ऐसे लोगों को नहीं दे। और वार्ता करने के लिए तैयार है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? रिश्वतखोरी आजकल की जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। इसके लिए दोनों ही पहलू हैं, वो जिम्मेदार हैं। एक तो रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला। आजकल की जो इच्छाएं हो गई हैं इंसान की ऐसी हो गई हैं कि जल्दी से जल्दी वो पैसे वाला बनना चाहता है। इस उपलक्ष्य में वो अपने पैसे को बढ़ाने के लिए कितना भी गलत तरीका हो उसको अपनाता है। तो रिश्वतखोरी भी एक गलत तरीका ही है। और दूसरा, जो व्यक्ति काम करा रहा है तो वो भी ये चाहता है कि हमारा काम जितना जल्दी हो सके वो हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी कार्य को करने की लंबी एक प्रोसेसिंग होती है, तरीका होता है, और हर इंसान ये चाहता है कि हमारा काम 1 दिन में 2 दिन में हो जाए। इस काम को कराने के लिए वो अनैतिक कार्य अपनाता है और रिश्वतखोरी जैसे कार्यक्रम को अंजाम देता है। रिश्वत को रोकने के लिए एसीबी लगातार कार्य कर रही है, फिर भी ये रिश्वतखोरी नहीं रोक रही। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या परिवर्तन चाहते हो आप? एक तो सर ये जो हमारे जो जन जागरण है नहीं समाज में, ये तो जागृति पैदा होनी चाहिए कि रिश्वत देना और लेना एक महापाप है।
दूसरी बात है जो पेमेंट हम नगद में रोकड़ में करते हैं उसको डिजिटल पेमेंट के माध्यम से किया जाए और सारा मतलब पेमेंट जो हम 1000 और 2000 की नोट है इनका चलन बंद किया जाए और छोटे नोटों का चलन किया जाए। तो इन लोगों का कहना है कि जो भुगतान जो होता है वो डिजिटल होना चाहिए। और इसके अलावा हम और भी बात करना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहते हो सर भ्रष्टाचार के बारे में? रिश्वतखोरी दोनों तरीके से गलत है, लेने वाले की और देने वाले की तरफ से। और एक रिश्वतखोरी देता है लेकिन उसको कठोर सजा नहीं मिलती, सजा का भी प्रावधान कठोर होना चाहिए। तो इन लोगों का कहना है कि रिश्वतखोर जो व्यक्ति हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एसीबी लगातार बराबर कार्य कर रही है। कल भरतपुर में भी कार्रवाई हुई है। लगातार कार्रवाई करने के बाद में भी एसीबी अपनी टीम अपनी जगह काम कर रही है, फिर भी रिश्वतखोरी नहीं रोक रही है। सरकार को इस कानून में और भी परिवर्तन लाना चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए वेड़ से हरदेव। तो सुना आपने लोगों का क्या कुछ कहना है। न सिर्फ रिश्वत मांगने वाला बल्कि रिश्वत देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है। ऐसे में एसीबी की टीम प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई कर ऐसे तमाम लोगों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। तो चलिए इसी के साथ बोलियो राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।